हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका इंग्लिश गुरु चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वोकैब मेड इजी की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। उसमें हम 7 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। उसके अलावा एक सिनोनिम्स जो हैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वर्ड आपका गिवन है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ पार्ट ऑफ स्पीच देख लो। स्ट्राइफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नोट करना, कंटेंशन लिख सकते हो। सिनोनिम्स यहाँ भी नोट करते रहा करो। कंटेंशन लिख सकते हो, कॉम्बैट लिख सकते हो, स्क्वेबल यूज कर सकते हो। ओके, स्क्वेबल ये भी यूज कर सकते हो, मतलब लड़ाई झगड़ा करना। हिंदी में लिखना चाहो तो लड़ाई झगड़ा करना। कॉम्बैट से समझ गए होंगे, कॉम्बैट हमने क्लास में भी किया था, याद है आपको? बैट से लर्न किया था। आजकल लड़ाई झगड़े किससे होते हैं? बैट से होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मीनिंग नोट कर लो, लड़ाई झगड़ा। फाइट बोल सकते हो, काफी कॉमन वर्ड फाइट, उसको लिख सकते हो। ओके, अब याद कैसे करना है? पिक्चर आपके सामने, हिंट तो मिल ही गया होगा। स्ट्राइफ, ज्यादातर झगड़े जो हैं वो किससे होते हैं? तो किससे होते हैं? वाइफ से, है ना। किससे याद करोगे? वाइफ से याद कर लोगे। वाइफ जो है उनसे क्या हो गई? स्ट्राइफ हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो आई होप फर्स्ट वर्ड सभी को लर्न हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज, क्या दिया हुआ है? देखो, प्यूराइल दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड को नोट करना, क्या दिया हुआ है? प्यूराइल दिया हुआ है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच लिख लो, क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। प्यूराइल जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच नोट करना, एडजेक्टिव है। अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग चाइल्डिश, सिनोनिम्स लिख लीजिए। सिली बोल सकते हो, इमैच्योर लिख सकते हो। इमैच्योर ये भी काफी कॉमन वर्ड है। इस शब्द को नोट कर लेना, जुवेनाइल यूज कर सकते हो। ओके, जुवेनाइल जो है ये काफी अच्छा वर्ड है, इसको यूज कर सकते हो। हिंदी में बचकाना बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? बचकाना। चाइल्डिश, सिली ये काफी कॉमन वर्ड है। जुवेनाइल काफी अच्छा वर्ड है, इसको लर्न कर लेना प्यूराइल के लिए। अब लर्न कैसे करोगे? देखो क्या दिया हुआ है, प्यूराइल, और पिक्चर भी आपके सामने। एक पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रही होगी? प्योर स्माइल दिखाई दे रही होगी। तो प्योर स्माइल जो होती है ना, वो कई बार क्या लगती है? सिली लगती है, चाइल्डिश लगती है। नोट कर लेना, प्योर स्माइल जो होती है ना, वो कई बार क्या प्रिटेंड करती है, किसकी तरह दिखाई देती है? तो एक सिली जैसी दिखाई देती है। जुवेनाइल यूज कर सकते हो। प्योर स्माइल से इसको लर्न कीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो काफी कॉमन वर्ड है। एक जाइगेंटिक दिया हुआ है ना, इसे जाइगेंटिक प्रोनाउंस करते हैं, गाइगेंटिक मत बोल देना, जाइगेंटिक कहा जाता है इसको। पार्ट ऑफ स्पीच देख लो, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज, नोट कर लेना, एक्सट्रीमली लार्ज या बिग, ह्यूज, एनॉर्मस, काफी कॉमन वर्ड है एनॉर्मस, इसको भी लिख लीजिएगा। तो काफी बड़ा, विशाल, तो इससे आपको इसको लर्न करना है। ओके, जाइगेंटिक। अब कैसे लर्न करोगे? तो आजकल ऐड में आपने सुना होगा गीगा नेट, और वर्ड में देखो मैं क्या दिया हुआ है? GIGA दिया हुआ है, गीगा। तो गीगा नेट जो है उसका नेटवर्क काफी ज्यादा क्या है? ह्यूज है, एक्सट्रीमली लार्ज है, काफी विशाल है। गीगा नेट किसकी तरफ से मिल रहा है आपको? VI की तरफ से। तो इसका गीगा नेट काफी फास्ट भी है और काफी यूज नेटवर्क है इसका। तो गीगा से याद करना है इसको, गीगा को अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड काफी कॉमन है, स्लेंडर दिया हुआ है। स्लेंडर के लिए हमने एक वर्ड किया था, ठीक है। सबसे पहले इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको नोट कर लो। तो बेसिकली ये वर्ब है। इसके लिए हमने एक वर्ड किया था, डेनिग्रेट। याद होगा आपको, डैनी की पिक्चर दिखाई थी। तो डैनी जो है मूवी में विलन बन के खुद की क्या करवाता था? निंदा करवाता था, बदनामी करवाता था। तो बदनामी करवाना, निंदा करवाना, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्लेंडर यूज करते हैं, डेनिग्रेट यूज करते हैं, डीफेम लिख सकते हो। उसके अलावा बिस्मिर्च यूज कर सकते हो।
तो सिनोनिम्स जो है इनको भी नोट करते चलिए। बिस्मिर्च जो है इसको भी यूज कर सकते हो। अब देखो याद कैसे करना है, सिलेंडर दिया हुआ है, ओके, और कोविड के टाइम में आपको पता है ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे उनकी क्या चल रही थी, ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। तो कोविड के टाइम में इन लोगों ने या कुछ लोगों ने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे इनकी ब्लैक मार्केटिंग करके खुद की क्या करवा ली, सिलेंडर करवा ली, बदनामी करवा ली, निंदा करवा ली। तो सिलेंडर से ही इसको याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, मेस्टिकेट दिया हुआ है। क्या नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेस्टिकेट। और पिक्चर भी काफी अच्छी सी पिक्चर आपके सामने है। तो ये होता है वर्ब। मेस्टिकेट क्या होता है, वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग च्यू लिख सकते हो। च्यू का मतलब क्या होता है, चबाना, किसी चीज को चबाना। क्रंच लिख सकते हो, ओके, मंच लिख सकते हो। मंच चॉकलेट नाम सुना होगा, बट उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, चबाना होता है, नोट करना। उसके अलावा चौंप भी लिख सकते हो, है ना, चौंप, ये भी काफी कॉमन वर्ड है, चौंप। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चबाना। मेस्टिकेट काफी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। याद कैसे करोगे, पिक्चर आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है पिक्चर में, एक तो दिया हुआ है मस्ती, MASTI, क्या हो गया, मस्ती, और क्या है, कैट। तो कैट मस्ती करते हुए क्या कर रही है, मेस्टिकेट कर रही है। मेस्टिकेट मतलब कुछ चबा रही है। क्रंच याद कर लेना, मंच याद कर लेना, चौंप याद कर सकते हो। तो आई होप सभी ने इस वर्ड को भी लर्न कर लिया होगा। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, कॉर्डल दिया हुआ है। कॉर्डल भी काफी कॉमन वर्ड है। कॉर्डल वर्ब है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में बात करें तो कॉर्डल क्या होता है, वर्ब होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसके लिए आप पैम्पर यूज कर सकते हो। क्या, पैम्पर काफी कॉमन वर्ड है। पैम्पर कि लाड प्यार करना, हिंदी में लिख लेना। कॉर्डल का मीन क्या होता है, लाड प्यार करना होता है। पैम्पर काफी कॉमन वर्ड है। कॉसेट भी यूज कर सकते हो, ओके, कॉसेट जो है इसका यूज भी कर सकते हो। इसका मीनिंग भी लाड प्यार करना होता है। तो नोट करो जल्दी से। कोडल, पिक्चर देख रहे हो, कोडल किससे मिलता जुलता है, नूडल से मिलता जुलता है ना। कोडल किससे मिलता जुलता है, तो नूडल से मिलता जुलता है। और माँ जो है अपने बेबी को नोडल बना के अपना क्या शो करती है, कोडल शो करती है, अपना लाड प्यार शो करती है। देख रहे हो बेबी किस तरह से जो है वो नूडल एंजॉय कर रहे हैं। तो माँ जो है वो नूडल बना के बेबी को क्या करती है, कोडल करती है, अपना लाड प्यार जो है वो जताती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। काफी इजी वर्ड था ये तो। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, रिनाउंस दिया हुआ है। रिनाउंस को नोट करना, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग एब्डिकेट यूज कर सकते हो, अबेंडन यूज कर सकते हो, एब्जोर लिख सकते हो, मतलब किसी चीज का त्याग कर देना, त्याग देना, त्याग कर देना। उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, रिनाउंस यूज होता है, नोट करो। ठीक है, रिनाउंस यूज करते हैं। डिस्कार्ड भी लिख सकते हो। तो काफी सारे सिनोनिम्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो कॉमन है उनको एटलीस्ट याद रखिएगा। ओके, अब लर्न किससे करना है, पिक्चर में देखो क्या लिखा हुआ है, नाउन। क्या वर्ड में नाउन है, बिल्कुल है, ईरा नाउन। तो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है, नाउन। तो नाउन को हम इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना, नाउन को ग्रामर में हम इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अब हमने उसको क्या कर दिया है, रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस मतलब उसको त्याग दिया है। अब हमें फिर से उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है नाउन के। नाउन को अंडरलाइन करना और नाउन से ही इसको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कैलस। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, कैलस दिया हुआ है। कैलस का पार्ट ऑफ स्पीच नोट कर लो। तो ये नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है, जो हार्ड स्किन होती है ना, या जो हार्श स्किन हो जाती है, हार्ड या हार्श स्किन हो जाती है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है कैलस। कटी फटी जो त्वचा होती है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, कैलस का यूज करते हैं। तो लिख लो हार्ड स्किन या हार्श स्किन, नोट कर लेना, हार्ड या फिर हार्श स्किन, कटी फटी त्वचा। याद कैसे करोगे, अब अगर आपको हार्ड स्किन या हार्श स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट कॉल करना है। किसको कॉल करना है, अस को। तो कॉल अस। अगर कॉलस है ना, अगर कैलस की प्रॉब्लम है तो क्या करो, कॉल अस, हमें कॉल कर लो। तो कॉल और अस को अंडरलाइन करो और इसी से आपको लर्न भी करना है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, कैलोरी
कैलोरीफिक दिया हुआ है, नोट कर लेना। कैलोरीफिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? एडजेक्टिव। नोट करना क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हीट प्रोड्यूसिंग। नोट करना इसका मीनिंग क्या होता है? हीट प्रोड्यूसिंग। ऊर्जादायक लिख सकते हो, ऊर्जावान लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है, ऊर्जावान या ऊर्जादायक लिख लो, या हाई इन कैलोरीज भी लिख सकते हो। ओके, वो भी काफी कॉमन है। चलो, ऊर्जावान या ऊर्जादायक लिख लीजिए, या हाई इन कैलोरीज उसको भी ऐड कर सकते हो। चलिए, याद कैसे करना है? तो हिंट मिल चुका होगा, पिक्चर आपके सामने, कैलोरीज यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? कैलोरीज है ना। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? कैलोरीज है। तो कैलोरीज आपकी या हम सभी की बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है ना। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो है वो सभी की बॉडी के लिए जरूरी है, और यही कैलोरी जो है वो क्या करती हैं? हमें एनर्जी देती हैं या हमारी बॉडी में एक हीट प्रोड्यूस करती हैं। यही कैलोरीज हमारे लिए ऊर्जावान होती हैं या फिर ऊर्जादायक होती हैं। तो कैलोरीज को नोट करना और उसी से इसको लर्न कीजिएगा। अब बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड काफी अच्छा वर्ड है, मेंडिकेंट दिया हुआ है। ओके, मेंडिकेंट दिया हुआ है। मेंडिकेंट के पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें तो ये क्या है? नाउन है। मेंडिकेंट के लिए काफी कॉमन वर्ड बेगर। तो आई होप सभी को मीनिंग क्लियर हो ही गया होगा। मेंडिकेंट का मीनिंग क्या होता है? बेगर लिख लो, भिखारी बोल सकते हो, ठीक है, भिखारी हो जाएगा। वेगरेंट यूज कर सकते हो, वेगरेंट काफी अच्छा वर्ड है, इसको भी नोट कर लेना। या फिर स्नोर यूज कर सकते हो, स्नोर यूज कर लो। ओके, स्नोर नाम का शब्द काफी अच्छा शब्द है, इसको नोट करना। और वेगरेंट इसको भी याद करना, क्योंकि बैगर तो सभी को याद है, ये तो सभी को पता है। तो स्नोर जो है इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। ओके, भिखारी होता है। आप कैसे लर्न करोगे? तो आइए अपने स्पेलिंग पे, क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग में? मंडी, है ना। तो मंडी से हमने याद कर लिया मंडी, मंडी दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है? कैंट दिया हुआ है। तो एक कैंट मंडी थी, वहां पे हमेशा आपको कौन मिलते थे? तो मेंडिकेंट मिलते थे। मेंडिकेंट मतलब भिखारी मिलते थे। ओके, एक मंडी थी, मंडी का नाम क्या था? कैंट। तो कैंट मंडी में हमेशा आपको कौन लोग मिलते हैं? तो हमेशा बेगर मिलते हैं, हमेशा वेगरेंट बोल सकते हो, हमेशा वेगरेंट मिलते हैं, या स्नोर नाम का शब्द यूज कर सकते हो। तो आई होप अंडरलाइन करते चलो और साथ के साथ इनको लर्न करते चलिए। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड काफी अच्छा वर्ड है, काइबोश दिया हुआ है। काइबोश का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब होता है ना। क्या होता है? वर्ब। नोट करना। मीनिंग क्या है? तो मीनिंग भी ऐड कर लेना। मीनिंग होता है डिसाइसिवली, एंड, और रिजेक्ट समथिंग। तो जानबूझकर किसी चीज को खत्म कर देना या फिर रिजेक्ट कर देना, है ना, रिजेक्ट कर देना, इसको याद रख लेना। रिजेक्ट करना या डिसाइसिवली एंड यूज कर सकते हो। उसके अलावा कर्ब यूज कर सकते हो, हार्ड यूज कर सकते हो। ओके, ये वर्ड हैं, इनका यूज भी आप काइबोश के लिए कर सकते हैं। अब याद कैसे करोगे, है ना, याद भी तो करना है। अब देखो, रिजेक्ट करना है किसी चीज को, तो रिजेक्ट करने का काम किसका होता है? तो आपने देखा होगा बॉस जो होते हैं ना हमारे, या किसी भी एम्प्लॉय के जो बॉस होते हैं, वो ज्यादातर चीजों को क्या कर देते हैं, या अपने एम्प्लॉयज की जो रिक्वेस्ट होती है उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। तो एक बॉस थे, ओके, एक बॉस थे, पिक्चर में देख रहे हो, ये हैं आपके बॉस। तो ये क्या करते थे? हर चीज को काइबोश कर देते थे। बॉस का काम क्या है? काइबोश करना। काइबोश मतलब कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना किसी भी ऑफर को, किसी भी चीज को। तो लर्न कीजिएगा इसको बॉस से। नेक्स्ट वर्ड, पिक्चर देख रहे हो, नेक्स्ट वर्ड है वेरेशियस। नोट करना, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? वेरेशियस दिया हुआ है। वेरेशियस के पार्ट ऑफ स्पीच को देख लो तो OUS है, बताने की जरूरत नहीं है। OUS जब भी आता है एंड में तो वो वाला शब्द क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। वेरेशियस तो हनुमान जी की पिक्चर है, समझ गए होंगे, कोई पॉजिटिव वर्ड है। मीनिंग क्या होता है? सत्यावान लिख लो, सत्यानिष्ठ लिख सकते हो। ओके, सत्यावान, सत्यानिष्ठ लिख सकते हो, वर्चुअस लिख सकते हो। नोट कर लेना, वर्चुअस ऐड कर लो या सत्यानिष्ठ ऐड कर लीजिए। सत्यानिष्ठ, सत्यावान,
दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा व्यक्ति जो सच बोलता हो या सच को ही रिप्रेजेंट करता हो, स्पीकिंग और रिप्रेजेंटिंग द ट्रूथ, ये भी लिख सकते हो। ओके, स्पीकिंग और रिप्रेजेंटिंग द ट्रूथ, तो ये भी एक कॉमन सी डेफिनेशन लिख दी हमने, इसको नोट कर लीजिएगा। अब लर्न करना है तो लर्न कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, वीर दिया हुआ है, VER क्या हो गया, वीर। और वीर से हम जानते हैं सभी के सुपर हीरो वीर हनुमान को, तो वीर हनुमान जो हैं वो क्या हैं, वर्चुअस हैं, सत्यनिष्ठ हैं, सत्यवान हैं। ओके, तो वीर को अंडरलाइन करना और वीर से वीर हनुमान, है ना, उससे इस शब्द को लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड वेरेसिटी दिया हुआ है, नोट कीजिएगा, काफी अच्छा वर्ड है। वेरेसिटी दिया हुआ है, वेरेसिटी के पार्ट ऑफ स्पीच को देखिए सबसे पहले, तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन। ओके, वेरेसिटी का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब लिखना, ये भी काफी पॉजिटिव वर्ड है, ट्रूथफुलनेस। ओके, ट्रूथफुलनेस यूज कर सकते हो, क्रेडिबिलिटी यूज कर सकते हो, क्रेडिबिलिटी यूज कर सकते हो। नोट कर लो दोनों वर्ड्स को। मतलब हिंदी में लिखना चाहो तो सत्यता, ट्रूथफुलनेस क्या होता है, सच्चाई होती है, सत्यता होती है। तो दोनों ही पॉजिटिव वर्ड हैं, दोनों को अच्छे से लर्न करना है सभी को। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो वर्ड पे चलते हैं, आइए। हमें देखो क्या मिला, वीर। वीर लास्ट वाले में भी मिला था और लास्ट वाले में भी हमारे वीर कौन थे, वीर हनुमान। यहाँ भी कौन है, वीर हनुमान ही हैं, लेकिन यहाँ पे सिटी भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए याद रखना, वीर हनुमान की जो सिटी है उसमें सभी लोग क्या हैं, ट्रूथफुल है ना, ट्रूथफुल है। या वीर हनुमान की सिटी में क्या है, सत्यता है, सच्चाई है। तो वीर सिटी, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इससे इस शब्द को याद कीजिएगा कि वीर हनुमान की जो सिटी है उसमें क्या है, ट्रूथफुलनेस है, सत्यता है, सच्चाई है। और यहाँ पे आपने क्या याद किया था, वीर हनुमान जो हैं वो क्या है, सत्यनिष्ठ हैं। तो एक तरफ वीर हनुमान, दूसरी तरफ वीर हनुमान की सिटी, तो कंफ्यूज मत होना और ना ही इनको मिक्स कर देना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हरेंग, दिया हुआ है। हरेंग के पार्ट ऑफ स्पीच को देखिए तो ये होता है नाउन, ठीक है। हरेंग के पार्ट ऑफ स्पीच को देखिए तो ये क्या होता है, नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वॉयलेंट स्पीच। नोट करना, इसका मीनिंग होता है वॉयलेंट स्पीच होता है। वॉयलेंट स्पीच मतलब जो उकसाने वाला भाषण होता है ना, उग्र भाषण बोल सकते हैं, लोगों को उत्तेजित करने वाला, लोगों को जो उकसाने वाला जो स्पीच होता है ना, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, हरेंग यूज होता है। ओके, टायरेड यूज कर सकते हो, टायरेड इसका सिनोनिम हो सकता है, तो इसको भी यूज कर सकते हो। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो याद कैसे करना है, लर्न भी तो करना है। पिक्चर आपके सामने है, एक व्यक्ति आपको स्पीच देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ड पे चलिए हमें स्पेलिंग में से कुछ फाइंड आउट करना होता है ना, तो हमें देखो क्या मिला, HAR, क्या बन गया, हार। HAR क्या बन गया, हार। आपको पता है, देखा भी होगा आपने पॉलिटिक्स में या किसी भी फील्ड में, लोग हारने के बाद क्या करते हैं, हरेंग करते हैं, वॉयलेंट स्पीच देते हैं, सामने वाले पार्टी पे आरोप लगाते हैं ना, आरोप प्रत्यारोप होता है सामने वाली पार्टी पे। तो हार को अंडरलाइन करना, हार के बाद लोग क्या करते हैं, हरेंग करते हैं, वॉयलेंट स्पीच देते हैं, लोगों को उकसाने वाला, उत्तेजित करने वाला भाषण देते हैं। चलिए आज का लास्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, कोप्रोलेलिया दिया हुआ है। कोप्रोलेलिया नाउन होता है ना, कोप्रोलेलिया का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इसका मतलब क्या होता है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज, इसका मीनिंग लिख लेना, अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब भद्दी भाषा, गाली गलौज करना, उसके लिए इस वर्ड का यूज भी हो सकता है, कोप्रोलेलिया का यूज कर सकते हो। ओके, अब लर्न कैसे करोगे, है ना, इसको देखो, पिक्चर से कोई ना कोई हिंट मिल ही जाता है। पिक्चर में क्या हिंट मिल रहा है, तो इसके खिलाफ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई होगी, है ना। यहाँ पे देखो वैसे क्या लिखा हुआ है, ले लिया, ले लिया लिखा हुआ है, तो ले लिया किससे मिलता जुलता है, वैसे भी गालियां से मिलता जुलता है। और कोप्रोलेलिया का मीनिंग ही क्या है, गाली गलौज
गलोच करना। तो ले लिया को अंडरलाइन कीजिए, ले लिया किससे मिलता जुलता है, गालियों से मिलता जुलता है। ओके, तो अंडरलाइन करना और लर्न करना, ये थे आज के वर्ड। जल्दी से इनको देख लीजिए, हम जल्दी से इन शब्दों को रिवाइज करते हैं। तो चलिए जल्दी से इन वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ हमने किससे लर्न किया था, वाइफ से ना। तो क्या मतलब था, लड़ाई झगड़ा, फाइट, कंटेंशन, कॉम्बैट यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्यूराइल। प्यूराइल किससे लर्न किया, पिक्चर आपके सामने, प्योर स्माइल। प्योर स्माइल कई बार क्या लगती है, सिली लगती है, चाइल्डिश, इमेच्योर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जाइगेंटिक। जाइगेंटिक किससे लर्न किया, गीगा से। गीगा नेट जो है वीआई द्वारा ऑफर किया जाता है, उसका नेटवर्क काफी ज्यादा विशाल है, एक्सट्रीमली लार्ज यूज कर सकते हो, एनोमस यूज कर सकते हो। स्लेंडर तो किससे याद किया, सिलेंडर से ही याद कर लिया। कोविड के टाइम में लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग करके क्या करवा ली, खुद की निंदा करवा ली, बदनामी, डेनिग्रेट, डिफेम यूज कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट वर्ड मैस्टिकेट। तो कैट मस्ती करते हुए क्या कर रही थी, क्रंच, मंच, च्यू, चबाना यूज कर सकते हो, पिक्चर आपके सामने। नेक्स्ट कोडल। कोडल किससे मिलता जुलता था, कोडल का मतलब था लाड प्यार करना। किससे मिलता जुलता है, पिक्चर सामने है तो नूडल से। तो माँ जो है अपने बेबी के लिए नूडल बना के क्या शो करती है, अपना कोडल लाड प्यार। नेक्स्ट रिनाउंस। नाउन को हमने इतने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद हमने नाउन को पढ़ना छोड़ दिया है। हम बोल सकते हैं हमने नाउन को रिनाउंस कर दिया, त्याग कर दिया है नाउन का। नेक्स्ट वर्ड कैलस। तो कॉल अस, कब कॉल करना है, जब कोई स्किन वाली प्रॉब्लम हो, जब कटी फटी त्वचा हो जाए, या हार्ड स्किन, या फिर हार्श स्किन हो जाए। कैलोरिफिक। कैलोरीज जो हैं वो क्या होती हैं, हीट प्रोड्यूसिंग होती हैं, ऊर्जावान होती हैं, ऊर्जादायक होती हैं सभी के लिए। नेक्स्ट वर्ड मेंडिकेंट। तो कैंट मंडी थी, उसमें आपको क्या देखने को मिलते थे, तो बेगर्स देखने को मिलते थे, भिखारी देखने को मिलते थे। काइबोश। तो बॉस का काम क्या होता है, काइबोश करना। काइबोश मतलब रिजेक्ट कर देना, चीजों को ठुकरा देना। ओके, नेक्स्ट वेरेशियस दिया हुआ है। वेरेशियस का मतलब क्या था, वीर से याद किया था, वीर हनुमान। तो ये क्या थे, सत्यवान थे, सत्यनिष्ठ थे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ था, वेरेसिटी दिया हुआ था। तो इसको भी हमने वीर हनुमान से याद कर लिया। वीर हनुमान की जो सिटी थी उसमें क्या थी, ट्रुथफुलनेस थी। ट्रुथफुलनेस मतलब सच्चाई थी सभी लोगों में, वहां के सभी लोगों में। नेक्स्ट वर्ड हरेंग दिया हुआ था, हार से याद किया। हार के बाद या हारने के बाद लोग क्या करते हैं, हरेंग करते हैं, वॉयलेंट स्पीच देते हैं, लोगों को उकसाने वाला भाषण देते हैं। नेक्स्ट कोप्रोलेलिया था। कोप्रोलेलिया का मीन क्या होता है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, गाली गलौज करना। उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कोप्रोलेलिया यूज करते हैं। ओके, तो ये थे आज के वर्ड। तो पार्ट 8 जो है उसके वर्ड आपने अभी कंप्लीट किए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बाकी के जो पार्ट्स हैं पार्ट 1 to पार्ट 7 उनके वर्ड जो हैं वो रिवाइज करते रहिएगा। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में ऐसे ही कुछ शब्दों के साथ। बने रहिए इंग्लिश गुरु चैनल के साथ। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।